Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलू तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। ब्रिज सिमेन्ट सॉलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। जिंदगी का एक और वर्ष कम हो चला, कुछ पुरानी यादें पीछे छोड़ चला, कुछ ख्वाहिशें दिल में रह जाती है, कुछ बिन मांगे मिल जाती है, कुछ सही है कुछ गलत भी है, कोई गलती हो तो माफ कीजिए और कुछ अच्छा लगे तो याद कीजिए। अब आगे आज का अतिथि है बातचीत। आज को आपनो जीवन करीब करीब तनावपूर्ण रवा है और धर्म भी एक विवाद को विषय रवा है, लेकिन आज अपना कने एक यहाँ का अतिथि है जो स्पिरिचुअल मोटिवेटर है, लेकिन कोई धर्म से संबंधित नहीं, कोई धर्म के बारे में बात नहीं, जीवन उपयोगी बातें ने करांगा। और ये है गुजरात भारत से फूलचंद शास्त्री जी। आओ कार्यक्रम में इन्हों को स्वागत करा और विविध विषय पर बातचीत करा। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप जो ये आत्मसिद्धि शास्त्र के प्रचार में लगे हुए हैं, ये आत्मसिद्धि शास्त्र ये क्या है, संक्षेप में बताइए जरा। आत्मसिद्धि शास्त्र श्रीमद् राजचंद्र जी की अनमोल रचना है। महात्मा गांधी जी अपने जीवन में 3 महान व्यक्तियों से प्रभावित हुए थे। इसके बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी उल्लेख किया है। वे अपने जीवन में रस्किन, टॉल्स्टॉय और श्रीमद् राजचंद्र जी, जिनका उन्होंने नाम लिया है रायचंद भाई, उनसे वे प्रभावित हुए थे। उन्होंने लिखा है कि मैं रस्किन और टॉल्स्टॉय से भी ज़्यादा प्रभावित श्रीमद् राजचंद्र जी से हुआ, क्योंकि मैं उनसे व्यक्तिगत संपर्क में आया था और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। श्रीमद् राजचंद्र जी महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु और आत्मज्ञानी महापुरुष थे और आज से करीब 149 वर्ष पहले वे भारत की भूमि पर जन्मे थे। श्रीमद् राजचंद्र जी, जिन्होंने आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्म तत्व के स्वरूप के संबंध में विवेचन किया है कि आत्मा की अनुभूति, आत्मज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है, किस विधि से हो सकती है, उसका वर्णन आत्मसिद्धि शास्त्र के 142 गाथाओं में किया गया। हर इंसान के मन में एक प्रश्न जगता है, हमारे शरीर को जो चला रही है उस शक्ति को आत्मा कहते हैं, और जैसे ही वो बाहर निकल जाती है उस शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन वो आत्मा हमें दिखती क्यों नहीं, और आत्मा है इसका प्रूफ क्या? हमारे शरीर में 5 इंद्रियां है। जैसे 5 विद्युत उपकरणों के दृष्टांत के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। जैसे पंखा है, ट्यूबलाइट है, एयर कंडीशन है, माइक्रोवेव है और गीज़र है। तो ये इलेक्ट्रिक उपकरण है। ये जो इलेक्ट्रिक उपकरण है वे अपना कार्य कर सकते हैं, मगर दूसरे उपकरण का कार्य वे नहीं कर सकते। जैसे कि हवा चाहिए तो पंखे से हवा मिल सकती है परंतु प्रकाश नहीं मिल सकता। ट्यूबलाइट से हवा नहीं मिल सकती, ट्यूबलाइट से प्रकाश मिलेगा। ऐसे ही हमारे शरीर में जो ये 5 इंद्रियां है, स्पर्शन इंद्रिया, रसन इंद्रिय जीभ, घ्राण इंद्रिय नाक, चक्षु इंद्रिय आंख और कर्णेंद्रिय कान, ये 5 इंद्रिय अपना अपना कार्य करते हैं। वे 5 इंद्रिय दूसरों का कार्य नहीं करती, मगर ये 5 इंद्रिय अपना काम कब करती है? जैसे कि 5 विद्युत उपकरण अपना कार्य तब करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी, जब बिजली होती है। यदि विद्युत प्रवाह ही न हो तो वे अपना कार्य भी नहीं करते। ऐसे ही 5 इंद्रिय अपना काम भी नहीं करती है यदि आत्मा न हो। 5 विद्युत उपकरण हमें आंखों से दिखाई देते हैं, परंतु बिजली, विद्युत प्रवाह जो है वो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता। ऐसे ही इस शरीर में जो 5 इंद्रियां है वो तो हमें आंखों से दिखाई देती है, परंतु ये 5 इंद्रिय जो कार्यरत है
उसके पीछे जो कारण है, वो जो चैतन्य तत्व है, वो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता। जैसे विद्युत उपकरण हमें आंखों से दिखाई देते हैं, विद्युत प्रवाह नहीं, परंतु यदि कहीं ऐसा वायर खुला हो और हम हाथ लगाए तो उसका अनुभव हो सकता है। ऐसे ही आत्मा आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, परंतु आत्मा का अनुभव हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को विद्युत प्रवाह का एक बार अनुभव हो जाए, फिर वो दोबारा विद्युत प्रवाह के पास जाएगा नहीं, मगर जैसे यहां किसी को एक बार आत्मा का अनुभव हो जाए, वो बार बार आत्मा के पास जाएगा। इसीलिए क्योंकि विद्युत प्रवाह के अनुभव से उसे जो दुख हुआ था, ऐसा दुख भूतकाल में कभी नहीं हुआ था, और यहां आत्मा के अनुभव से जो सुख प्रकट हुआ, ऐसा सुख भूतकाल में कभी प्रकट नहीं हुआ था। इसलिए आत्मा के अनुभव की विधि आत्मसिद्धि शास्त्र में बताई गई। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न यह है, धर्म से इंसान को किस उम्र में जुड़ना चाहिए। सामान्यतया लोगों का सोचना रहता है कि 60 वर्ष की उम्र के बाद ही जुड़ें तो ज्यादा सही है। धर्म का संबंध आत्मा के साथ में है, शरीर के साथ नहीं, और आत्मा की कोई उम्र नहीं है, इसलिए धर्म कभी भी किसी भी अवस्था में हो सकता है। इंसान जीता ऐसे है जैसे उसे कभी मरना नहीं है, और जब मृत्यु आती है तो वो ऐसे मरता है जैसे कभी जिया ही ना हो। तो इसका सरल रास्ता क्या? एरिस्टोटल ने कहा है, यदि इस पृथ्वी पर मृत्यु नहीं होती तो यहां धर्म भी नहीं होता। इसलिए प्रति समय यह जागृति रहे। नदी और सागर के बीच इतना अंतर है, नदी के दोनों किनारे दिखाई देते हैं और सागर का एक ही किनारा दिखाई देता है। जन्म एक किनारा है, मृत्यु दूसरा किनारा है। हमें जन्म का तो किनारा दिखाई देता है, मृत्यु का किनारा दिखाई नहीं देता है। इसलिए ज्ञानियों ने भव को सागर कहा है, भव सागर कहा है, संसार सागर कहा है, जिसमें हम जन्म को तो देखते हैं, मृत्यु को देखते ही नहीं। देखते नहीं ऐसा नहीं, हम देखना चाहते ही नहीं। बस इसी कारण से हमने शमशान को गांव से बाहर बनाया कि कभी मृत्यु को देखना ही न पड़े। बाजार में कोई वस्तु खरीदने के लिए निकले तो हम मौत को देखना ही नहीं चाहते। इसलिए जितनी मृत्यु का बोध हो कि यहां मैं अनित्य हूं, ये जो पानी मैंने पिया वो पानी शरीर में से बाहर जाएगा, उससे पहले ही आत्मा इस देह में से बाहर जाएगा। भोजन पेट में गया, भोजन बाहर जाए, उससे पहले ही आत्मा बाहर जाए। ये जो बाहर जाने वाली सांस है, नई सांस शरीर में आए या न आए मुझे पता नहीं। इसलिए मृत्यु का बोध होगा तो ही जीवन में आध्यात्मिक क्रांति घटित हो सकती है। आपने कहीं कहा है इंसान को हर बात पे विचार करना चाहिए। ऐसा क्यों? लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती है जहां विचार काम नहीं आते, वहां विश्वास काम आता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर माँ अपने बच्चे को कहती है कि ये तेरे पिता है, और वो बच्चा अगर विचार करने लग जाए तो फिर जीना दुभर हो जाएगा। आप इसको जरा समझाएंगे कि इसका अर्थ क्या रहा? आज पूरी दुनिया में धर्म के क्षेत्र में विश्वास ही बढ़ रहा है, विचार नहीं हो रहा है। और इसीलिए इतने धार्मिक स्थानों में लोग जाते हैं, पूजा प्रार्थनाएं करते हैं, फिर भी आत्मा में आध्यात्मिक क्रांति घटित क्यों नहीं होती? क्यों दिन प्रतिदिन इतनी हिंसाएं बढ़ती जा रही है? उसका एक ही कारण है, क्योंकि हम क्रियाकांड तो कर लेते हैं परंतु विचार नहीं करते। और धर्म की शुरुआत जो होती है वो विचार से होती है। इसलिए परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी ने इस आत्मसिद्धि शास्त्र में विचार पर विशेष जोर दिया है और कहा है, कर विचार तो पाम, कि विचार करेगा तो तू कुछ पाएगा। विचार किए बिना आध्यात्मिक क्रांति घटित नहीं हो सकती। अब यह प्रश्न उठता है कि विचार कहां करे और विश्वास कहां करे। विचार की बहुत आवश्यकता है कि आज बच्चे को पूरी दुनिया में यही सिखा दिया जाता है बचपन से कि तुम्हारा धर्म यह है, तुम्हारे भगवान ये है और यही भगवान सच्चे है। वो बच्चा बड़ा होता है और उसके बाद वो बड़ा होने के बाद वो जो दूसरे को देखेगा, दूसरे धर्म को देखेगा, उससे वो नफरत करने लगता है कि वो झूठे हैं। उसे आदर देना भी वो नहीं जानता, क्योंकि बचपन से उसके दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि बस यही धर्म सच्चा है। बच्चे को पूरी दुनिया में माता पिता ये बताते हैं कि बेटा ये भगवान सच्चे है, ये धर्म सच्चा है। जब माँ बाप बच्चे को ये बताते हैं कि ये भगवान सच्चे है, ये धर्म सच्चा है,
तब बच्चे ने पूछा ही नहीं होता माँ बाप को कि कौन सा धर्म सच्चा है, कौन से भगवान सच्चे। बच्चे को बिना प्रश्न ही उत्तर मिल जाता है और उस उत्तर का बोझ ढोकर बच्चा पूरा जीवन जीता है और उसके जीवन में आध्यात्मिक क्रांति घटित नहीं होती, क्योंकि बिना प्रश्न का जो उत्तर मिलेगा वो उत्तर का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चे में शंका होनी चाहिए, बच्चे में प्रश्न उठना चाहिए और उस प्रश्न का उत्तर मिले तो बच्चे में आध्यात्मिक क्रांति घटित हो सकती है। और वो तभी हो सकता है जब बच्चा विचार करे। इसलिए अंतर की जो यात्रा है, आध्यात्मिक जो यात्रा है, वहां तो विचार करना। यदि माँ बाप कहे कि बेटा तू इसे मान ले तो वहां मत मानना, वहां विचार करना। और बाहर की जो यात्रा है, जैसे कि आप शतरंज खेलते हैं, अब शतरंज में हाथी है, ऊंट है, और सामने वाले जो खिलाड़ी ने आपको कहा कि मैंने तुम्हारा ऊंट मार दिया या तो फिर हाथी मार दिया, आप कहेंगे यहां हाथी कहां है, यहां ऊंट कहां है, मैं तो विचार करूंगा, क्योंकि मुझे तो प्रवचन में सुनने को मिला था कि विचार करना, मैं तो विचार करूंगा। तो वो शतरंज खेलते समय ये हाथी है ऐसा यदि सामने वाला खिलाड़ी कहे तो वो मानना, इसलिए मानना क्योंकि जो खेल होता है वो दो व्यक्तियों की सहमति पर खेला जाता है, और खेल जो है उसमें तो विश्वास की प्रधानता है। इसलिए जैसे आपने कहा कि मां बेटे को कहे कि ये तेरे पिताजी है, तो बेटे को विचार नहीं करना है, वहां तो विश्वास करना, क्योंकि जिंदगी भी एक बहुत बड़ा खेल है। ये परिवारजनों के बीच में हम जो जीते हैं, मित्रों के बीच में जो जीते, ये भी एक खेल है। यदि यहां से एयरपोर्ट तक जाना है और रास्ता यदि पता नहीं, तो मुझे किसी को पूछना पड़े और कोई मुझे उत्तर देगा, तो उत्तर सुनकर के मैं उसका विश्वास करूंगा, मैं विचार नहीं करूंगा, क्योंकि वो बाहर की यात्रा है। बाहर की यात्रा के लिए विश्वास जरूरी है, अंतर की यात्रा के लिए विचार जरूरी है। और धर्म है वो अंतर की यात्रा है। लोक में 10 दिशा है, मगर एक 11वीं दिशा भी है। उस 11वीं दिशा का नाम चैतन्य तत्व निज शुद्धात्मा है, और निज शुद्धात्मा की दिशा की ओर आज तक हमारी यात्रा नहीं हुई। 11वीं दिशा की यात्रा जब प्रारंभ हो वो तभी होगी जब जीव विचार करेगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न। हिन्दू मान्यता अनुसार फाल्गुन पूर्णिमाका दिन कुन पर्व मनाइन्छ? अप्सन ए होली, अप्सन बी योमरी पुन्ही, अप्सन सी दीपावली र अप्सन डी रक्षाबन्धन। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार कलर्स मोबाइल ब्राइट P5 प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, सीजी को फ्यान हिटर प्रत्येक महीना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलु तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। ब्रिज सिमेन्ट सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं स्पिरिचुअल मोटिवेटर फूलचंद शास्त्री जी से। आओ ये बातचीत में फिर से आगे बढ़ावा। सभी धर्म गुरु या विचारक ये कहते हैं कि इंसान को वेजिटेरियन होना चाहिए। ऐसा क्यों है, जबकि मानव सभ्यता जब शुरू हुई थी, जंगल से शुरू हुई थी, और ऐसी अवस्था रही होगी जहां उसे वेजिटेरियन सब कुछ न मिला, इसलिए उसने मांसाहार का प्रयोग किया और वो परंपरा में चली आ रही है। इसका भी मूल कारण यही है क्योंकि व्यक्ति विचार नहीं करता है। यदि विचार करे तो उसे समझ में आए। जैसे कि 2 प्रकार के प्राणी हैं, मनुष्य का जो शरीर है वो किस प्रकार का है उसके संबंध में हमें विचार करना चाहिए। 2 प्रकार के प्राणी हैं, एक मांसाहारी प्राणी, दूसरे शाकाहारी प्राणी। मांसाहारी प्राणी के जो दांत और आंत की जो रचना है शाकाहारी प्राणियों की तुलना में कुछ अलग प्रकार की है। जैसे सिंह है, वाघ है, उनके जो दांत है वो बिल्कुल धार वाले दांत है, और गाय और भैंस उनके जो दांत है वो सीधे दांत है।
तो मनुष्य के जो दांत की रचना है वो वाघ और सिंह जैसे मांसाहारी प्राणियों के दांत जैसी नहीं है, शाकाहारी प्राणियों के दांत जैसी है। इसलिए मनुष्य के शरीर की जो रचना हुई है वो शाकाहार भोजन के लिए हुई है, मांसाहार के लिए नहीं। और खास बात यह कि जो शाकाहारी प्राणी हैं वो सिर्फ शाकाहार ही लेते हैं, गाय भैंस कभी मांस नहीं खाएंगे। मांसाहारी प्राणी हैं वो सिर्फ मांस ही खाते हैं, वो वनस्पति नहीं खाते। मगर एक ही प्राणी इस जगत में है जो सब कुछ खाता है, मांस भी खाता है और वनस्पति भी खाता है, उसकी इच्छा का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए मनुष्य सबसे खतरनाक प्राणी है। आपने थोड़ी देर पहले जो कहा था कि बच्चा जब छोटा होता है उसके अंदर उसके माँ बाप धर्म या संस्कार डालते हैं, जबकि वो डालना भी उन माँ बाप का दायित्व है एक रूप से देखा जाए। और जिस समय वो डाला जाता है वो बच्चा सोचने योग्य या विचार करने योग्य नहीं हुआ होता है, और जब वो विचार के योग्य होता है उस समय में वो द्वंद्व में चला जाता है। तो ऐसा क्या उपाय है कि जो बच्चा द्वंद्व में ना जाए? इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो बच्चे को अपनी मान्यताओं का बोझ न दे दे। माता पिता को ये स्पष्ट करना चाहिए कि बेटा ये मेरी स्वयं की मान्यता है, ये मेरा मानना है, तुम्हारा मानना कुछ अलग हो सकता है। क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, प्रत्येक आत्मा को स्वतंत्र रूप से विचार करने का अधिकार है। सभी का एक बात का कहना होता है कि अपने आप को बदलो या अपने आप को जानो, लेकिन इंसान की फितरत यह है कि वो खुद को जानना पसंद कम करता है, सामने वाले को बताना समझाना ज्यादा पसंद करता है। जो आपने कहा अपने आप को जानो, वो जानने का रास्ता क्या? प्रति समय ये जागृति रहे कि मैं आत्मा, मैं सारे जगत को जानूं, उसमें भी मेरी महानता नहीं है, और सारा जगत मुझे जाने, उसमें भी मेरी महानता नहीं है। मेरी महानता उसमें है कि मैं स्वयं को जानूं, मैं स्वयं को पहचानूं। और स्वयं को जानने और पहचानने का ये उपाय है कि ये जो प्रकट ज्योति है ये कौन है, ये जो देह रूपी देवल में जो विद्यमान है वो कौन है। अंदर से ही जब ये प्रश्न उठेगा कि मैं कौन हूं, क्या ये शरीर में हूं, क्या हाथ में हूं, क्या आंख में हूं, क्या ये शरीर के अंग में हूं? नहीं। जैसे इन पुद्गल परमाणु का, जैसे ये भौतिक परमाणुओं का ये समुदाय है, ऐसे ही जैसे ये परमाणु के कुर्सी के परमाणु के समुदाय है, ऐसे ही ये शरीर के परमाणु के समुदाय भी ऐसे ही जब लगे कि ये सब भौतिक पदार्थ है और चैतन्य तत्व उससे निराला है, जब अंदर से ऐसी जिज्ञासा जगेगी तब आत्मा की खोज वास्तव में प्रारंभ होगी। हर इंसान के दिमाग में हर पल कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। हो सकता है वो सही हो सकता है गलत हो, लेकिन जिस इंसान के अंदर वो चलते हैं वो इंसान तो यही समझता है कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। अब ये सही है या नहीं उसे कैसा पता चलेगा? वैसे हमारी जो मान्यता है वो वस्तुओं के संबंध में ऐसी होती है कि ये वस्तु अच्छी है या बुरी है। मगर जगत में जो वस्तु होती है, जो व्यक्ति होते हैं, जो घटना होती है, वे न तो अच्छी होती है न बुरी होती है। वो जो होती है वो मात्र होती है। जैसे कि अभी किसी व्यक्ति ने कपड़े पहने, हम पूछे कि वो कपड़े अच्छे हैं कि बुरे, तो आप कहेंगे कि बहुत अच्छे कपड़े हैं। मगर किसी फिल्म स्टार को पूछा कि ये कपड़े अच्छे हैं कि बुरे, उसने कहा कि बहुत बुरे कपड़े, अच्छे नहीं है। अब प्रश्न ये है कि वो जो कपड़े पहने हैं वो अच्छे हैं कि बुरे हैं? सचमुच वो कपड़े अच्छे भी नहीं है, बुरे भी नहीं है। हमारी जो मान्यता होती है उस वस्तु के प्रति, हमारे जो विचार होते हैं उस वस्तु के प्रति, वो अच्छे या बुरे होते हैं। इसीलिए ये अच्छा है और ये बुरा है, ये जो भाव ही मिट जाए और संभाव प्रकट हो, यही सुखी होने का एकमात्र उपाय है। अगर आत्मा है तो परमात्मा क्या है, और अगर परमात्मा है तो उसका प्रूफ क्या हो सकता है? बहुत अच्छा। जैसे आत्मा है, अब आत्मा के साथ में जो मलिनता है, वो मलिनता के साथ में आत्मा को अशुद्ध आत्मा कहते हैं, और उस मलिनता का मिट जाना उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम शुद्ध आत्मा है। जैसे कि पानी के अंदर जैसे लील जम जाती है तो
तो उसके कारण वो पानी मलिन दिखता है। पानी में से ही वो मलिनता उत्पन्न हुई है, मगर वो मलिनता जो है वो पानी का स्वभाव नहीं है, पानी में से उत्पन्न होने वाला पानी का मैल है। जैसे दीपक में से धुआं उत्पन्न होता है, परंतु धुआं दीपक का स्वभाव नहीं है, धुआं दीपक का मैल है। दीपक का जो स्वभाव है वो प्रकाश है, धुआं उसका मैल है। ऐसे ही आत्मा में से दो कार्य होते हैं, एक जानने का कार्य और दूसरा राग और द्वेष का कार्य। तो जानने का जो कार्य है वो ज्ञान स्वभाव के समान है, और राग और द्वेष का जो कार्य है वो मलिनता, वो धुएं के समान है। अब जाते जाते हमारे दर्शक को क्या ज्ञान देना चाहेंगे? यही कि विचार से ही साधना की शुरुआत होगी, इसलिए अंतर की जो यात्रा है, अंतर की यात्रा में आप स्वयं विचार करें कि मुझे किस मार्ग पर लगना है, और स्वयं का अनुभव ही स्वयं के काम आ सकता है। गुरु की आंख से आप मोक्ष के मार्ग को देख नहीं सकोगे, हमें अपनी स्वयं की आंख चाहिए। गुरु के पैर से आप मोक्ष के मार्ग पर चल नहीं सकोगे, स्वयं के पैर चाहिए। हाँ, इतना हो सकता है कि गुरु मोक्ष के पथ पर चल रहे हैं, गुरु के हाथ में दीपक है, अंधेरा था, गुरु के हाथ में दीपक है, गुरु चल रहे हैं। गुरु इतना कह सकते हैं कि इस उजाले के साथ साथ तू चल जा, मगर गुरु का दीपक हमारे लिए देखने में सहायक हो सकता है, गुरु का ज्ञान हमारे लिए मार्गदर्शक हो सकता है, परंतु देखना स्वयं को पड़ेगा और चलना स्वयं को पड़ेगा। आपने हमारे इस कार्यक्रम को समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था फूलचंद शास्त्री जी से। इना की बातचीत आप लोग सुनिया और इन बात पर जरूर से गौर करोगा। इतनो कहते हुए पिछला हफ्ता पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और ई हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, माघे संक्रान्तिमा यी मध्ये के खाइँदैन? अप्सन ए घिउ, अप्सन बी चाकु, अप्सन सी तरुल र अप्सन डी काफल। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी काफल। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ। 98 604 47 967। सिजीको फ्यान हिटर पाउन सफल हुनुभएको छ। 98 083 57 809। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित एक हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, हिन्दू मान्यता अनुसार फाल्गुन पूर्णिमाका दिन कुन पर्व मनाइन्छ? अप्सन ए होली, अप्सन बी योमरी पुन्ही, अप्सन सी दीपावली र अप्सन डी रक्षाबन्धन। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार कलर्स मोबाइल प्राइड P5 प्रत्येक 2 हप्तामा एक जनालाई। सिजीको फ्यान हिटर प्रत्येक महिना एक जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो। और ए कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो नेपाल@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप लोग हमें ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो।